हेलो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार। हर्ष कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट धरियावत से हमारी जो वीडियो सीरीज चल रही है नए कक्षा 9 के कंप्यूटर के सब्जेक्ट के ऊपर, जिसको आगे आज कंटिन्यू करते हुए हम कंप्यूटर जनरेशन के बारे में जानकारी लेंगे। ये जो कंप्यूटर जनरेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये हर प्रतियोगिता परीक्षाओं और कंप्यूटर के बारे में जिन जिन कंप्यूटर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, आजकल नॉर्मली इससे प्रश्न पुटअप होते हैं। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल घंटे आइकन को प्रेस करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और हमारे ये आने वाले वीडियो हैं जो रोज़ाना कंटिन्यू आएंगे। अतः सभी से निवेदन है कि अपने ग्रुप के अंदर इसे पूर्ण रूप से देखें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आज से लगभग 30-70 वर्ष पूर्व कंप्यूटर ने वाणिज्यिक क्षेत्र में प्रवेश किया। इससे पूर्व इसका उपयोग विज्ञान, इंजीनियरिंग और सेना तक ही सीमित था। वाणिज्यिक कंप्यूटर के विकास के क्रम को कंप्यूटर में प्रयुक्त नवीन तकनीकों के आधार पर पीढ़ियों में वर्गीकृत किया है। वास्तव में कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में ऐसा है कि भाई, जब कंप्यूटर का शुरुआत हुई तो कई प्रकार के इनोवेशंस हुए थे, जिससे क्या है, कंप्यूटर में धीरे धीरे विकास होता गया। जो आज का हमें कंप्यूटर दिखाई देता है, यह कई पीढ़ियों को गुजरते हुए अपने पास पहुंचा है। इस प्रकार कंप्यूटर की 5 पीढ़ियों में कंप्यूटर के विकास को विभक्त किया जा सकता है। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर की 1942 से 1955 को माना गया है। इस पीढ़ी में कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। वैक्यूम ट्यूब आकार में बड़ी थी और इस पीढ़ी में कंप्यूटरों का आकार भी बहुत बड़ा था। इनकी कार्य करने की गति थोड़ी धीमी थी। इनमें इनपुट तथा आउटपुट के लिए पंच कार्ड का प्रयोग होता था। आंतरिक मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम प्रयुक्त होते थे और इनमें मशीनी भाषा तथा असेंबली भाषा का प्रचलन होता था। इस पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर थे ENIAC, EDVEC इत्यादि थे। ये वैक्यूम ट्यूब का चित्र है सर, देख सकते हैं आप। प्रथम पीढ़ी का ये जो कंप्यूटर का चित्र सामने आ रहा है, ये थोड़ा बेटर नहीं है लेकिन ठीक है, चल रहा है। इसके बाद द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर। द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत होती है 1955 से 1964। द्वितीय पीढ़ी में के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर के आधारित थे। यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर ट्रांजिस्टर ने जगह ले ली थी। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में बेल लेबोरेटरी द्वारा किया गया था। बेल लेबोरेटरी वो लैब है जिसने कंप्यूटर की दुनिया को बहुत कुछ दिया है। आगे हम प्रोग्रामिंग के जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर डेनिस रिची और बेजर ने C++ के भी आविष्कार किए थे वहीं से। तो आगे चलते हैं। ट्रांजिस्टर एक सॉलिड स्टेट युक्त यानी सॉइल्ड स्टेट डिवाइस युक्त है जो अर्ध चालक धातु से बना होता है। ट्रांजिस्टर का वह कार्य था जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का था, किंतु इनका आकार वैक्यूम ट्यूब की तुलना में बहुत छोटा था और ये अधिक विश्वसनीय, अपेक्षाकृत अधिक तीव्र गति से कार्य करने में सक्षम थे। इनमें विद्युत की खपत भी बहुत कम होती थी। फर्स्ट पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे उनके अंदर एक तो विद्युत का भी खर्चा बहुत होता था, प्लस उनकी साइज़ बहुत ही ज़्यादा होती थी। नॉर्मल रूप से एक मकान के इतनी बड़ी साइज़ उनकी हो सकती थी। तो उसके अंदर उसे चलाने के लिए भी पूरी टीम की आवश्यकता होती, प्लस अपार विद्युत की आवश्यकता होती, जिससे खर्चा भी खूब ज़्यादा होता था। अब फर्स्ट पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उन्हें चलाने के लिए या तो कोई हायर इसीलिए किया जाता था, या तो कोई बड़ा विशेष काम हो या विशेष कोई इंजीनियरिंग शोध का कार्य हो, तो उसके लिए ही उन्हें निर्माण किए जाते। इसमें जब विकास हुआ तो आगे चल के ट्रांजिस्टर आए तो उन कंप्यूटरों के अंदर उनकी थोड़ी एक तो साइज़ छोटी हुई, प्लस विद्युत का भी कम खर्च होने लगा और इनमें जो मेमोरी की तकनीक थी उसमें भी बहुत सुधार हुआ। 1960 के दशक में पूर्णतया ट्रांजिस्टर तकनीक पर आधारित प्राथमिक मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी उपलब्ध हो गई थी। सेकेंडरी मेमोरी के लिए चुंबकीय टेप और डिस्क का प्रयोग प्रारंभ हुआ, जो आज भी प्रचलित है। अब चुंबकीय जो टेप और डिस्क थी वो पंच कार्ड को रिप्लेस कर मार्केट में आई थी। ट्रांजिस्टर के उपयोग से कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया, साथ ही अधिक तापमान की समस्या भी बहुत हद तक कम हो गई।
इस कारण इनकी विश्वसनीयता भी बढ़ी। छोटे आकार के कारण आंतरिक मेमोरी, अच्छी इनपुट आउटपुट युक्तियों का उपयोग किए जाने लगा। कंप्यूटरों की लागत मूल्यों में कमी आई। द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें मुख्य थे IBM 70 सीरीज, IBM 6000 या 1600 सीरीज, CDC 3600 आदि पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर थे। अब शुरुआत होती है थर्ड पीढ़ी की, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर। इस पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर जो था उसके स्थान पर IC ने ले ली, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट ने इसकी जगह ली। इन्हें IC भी कहते हैं। IC एक छोटा सा आयताकार चपटा टुकड़ा होता है जिसमें हजारों ट्रांजिस्टर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक तत्व निहित होते हैं। अपने छोटे चपटे आकार के कारण ये चिप के नाम से अधिक लोकप्रिय है। IC के उपयोग से कंप्यूटरों का आकार और छोटा हुआ, गति और तीव्र हुई, मेमोरी और बड़ी, लागत में भी और कमी आई, साथ ही इनकी विश्वसनीयता भी और अधिक बढ़ी। इस काल के विकसित महत्वपूर्ण कंप्यूटर थे IBM 360, LCL 1900, VEX 750 इत्यादि। इसके बाद शुरुआत होती है चतुर्थ पीढ़ी 1975 से 1989, यानी 1975 से 1989। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में बड़े पैमाने पर VLSI का प्रयोग हुआ, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट प्रयुक्त हुए। इन परिपथों में 1 इंच की चौथाई भाग में लाखों ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सामने होते हैं, समाये होते। इन परिपथों को माइक्रोचिप कहा जाने लगा और पहला माइक्रोचिप 1970 में इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा इंटेल 4004 तैयार किया गया। इस छोटे से चिप को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाने लगा। माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटरों को ही माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। एक बात बताऊं मैं, इंटेल जो कंपनी है वो अभी वर्तमान में भी कंप्यूटरों के लिए प्रोसेसर्स बनाने का काम करती है। अभी जो वर्तमान में चल रहे कोर i3 है, कोर i5 है, i6 है, i7 है इत्यादि जो भी प्रोसेसर चल रहे हैं वो भी इंटेल द्वारा ही बनाए गए। साथ ही अभी AMD करके भी प्रोसेसर चलते हैं और भी कंपनियां हैं जो प्रोसेसर बनाती है। आगे चलते हैं। ये है चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों के प्रोसेसर जो अभी से पूर्व जो कंप्यूटर थे P4, P3, जो पेंटियम का सेलरोन वगैरह जो प्रोसेसर्स थे जो कंप्यूटरों में, वो सारे इसके ही रूप हैं, फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर के उपयोग से इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार अत्यधिक छोटा हो गया। फलस्वरूप अब तक जिन कंप्यूटरों के लिए बड़े बड़े कक्षों की आवश्यकता होती थी वो अब टेबल पर रखे जाने लगे। माइक्रो प्रोसेसर आधारित इस पीढ़ी के कंप्यूटरों को की कार्य करने की क्षमता, मेमोरी, विश्वसनीयता आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। आकार के आधार पर इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में माइक्रो कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पामटॉप, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर में वर्गीकृत हो जाते हैं। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर वर्तमान अभी पंचम पीढ़ी है जो 1989 से वर्तमान तक कार्यरत है। मतलब अभी चौथी पीढ़ी के बाद जो पांचवी पीढ़ी है उस शुरुआत में चल रही है। ये कंप्यूटर अभी विकास की अवस्था में। नॉर्मली बात है जो कंप्यूटर की एक क्षमता अभी कंप्यूटर के अंदर नहीं है कि वो सोच नहीं सकता है, तो इस जो तकनीक है इस तकनीक का भी इसमें उपयोग हो रहा है, यानी कि अभी भी इनका विकास चल रहा है, जिसमें इन कंप्यूटरों में मुख्य रूप से इनमें तर्क करना, सोचना, समझना, निर्णय लेना, बौद्धिक क्षमता का विकास करने का प्रयास किया जा रहा है। ये कंप्यूटर वर्तमान में कंप्यूटरों से अधिक तीव्र गति वाले, अधिक विश्वसनीय और जटिल तथा विषम परिस्थितियों में भी कार्य कर सकने में सक्षम होंगे। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रोग्रामिंग की विधियां भी सरल हो जाएगी। ये मानवीय भाषा तथा व्यवहार को समझने लगेंगे और इनपुट और कमांड दोनों ही के लिए अधिक आसानी हो जाएगी। आने वाले समय में मोबाइल कंप्यूटरों का भी प्रचलन बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। पंचम पीढ़ी का कंप्यूटर ये देखिए, रोबोट। धन्यवाद दोस्तों, आगे हम देखेंगे कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। लाइक करें और सब्सक्राइब करें यूट्यूब के ऊपर, और सब्सक्राइब के पास में बेल घंटे के आइकन है उसके ऊपर प्रेस करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे।
धन्यवाद दोस्तों, मैं हूँ राजकुमार मेघवाल, हर्ष कंप्यूटर एजुकेशन दरियावास।